बच्चों लास्ट क्लास में एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया था, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर डिस्कशन। तो लास्ट क्लास में इफ यू रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रॉक्स। उसमें हमने देखा देयर वर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। द फर्स्ट वन वाज द इग्नियस रॉक्स, द सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द थर्ड वन इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इग्नियस रॉक्स के बारे में डिस्कस किया था दैट इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मोल्टन लावा दैट कम्स ऑन द अर्थ सरफेस and they cool, they solidify and crystallize। मतलब कि जो हॉट मोल्टन लावा जो रॉक्स होते हैं वो अर्थ सरफेस पे पैसेज के थ्रू आते हैं और यही बहुत ज्यादा कूल डाउन होते हैं और सॉलिडिफाई करते हैं, सॉलिड रॉक्स के फॉर्म में आते हैं। और जो भी ये रॉक्स होते हैं इनको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ द इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड। फिर हम लोगों ने अपना डिस्कशन शुरू किया था सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो हम लोगों ने देखा दैट सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि व्हाट आर सेडिमेंट्स। सो सेडिमेंट्स आर द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स। जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं रॉक्स के, उनके अक्यूमुलेशन मतलब उनके जमा होने से जो भी रॉक्स बनते हैं, जो भी लेयर ऑफ रॉक्स बनता है उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और हमने ये भी देखा था कि सेडिमेंट्री इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड सेडिमेंटम, जिसका मतलब ही होता है सेटलिंग डाउन। तो आप उससे भी याद कर सकते हो कि मतलब जो भी छोटे छोटे रॉक्स होते हैं सेडिमेंट्स जो सेटल डाउन करते हैं और बहुत प्रोसेस के बाद जो हमारा रॉक्स फॉर्म होता है उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सो सेडिमेंट्री रॉक्स आर द टाइप्स ऑफ रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन एंड सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन ऑफ दैट मटेरियल। मतलब कि जो भी हमारे सेडिमेंट्स हैं एट द अर्थ सरफेस एंड विद इन द बॉडीज ऑफ वाटर, मतलब कि सीज ओशियंस के अंदर भी जब फॉर्म होते हैं तो उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स एंड आल्सो द फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जैसे हम लोगों ने इग्नियस रॉक्स में डिफरेंट रॉक्स के एग्जांपल्स देखे थे, अब हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स में देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल हियर इज दैट ऑफ लाइमस्टोन। ये एक तरह का आपका सेडिमेंट्री रॉक है। सेकंड एग्जांपल इज चर्ट, देन आर्कोस, शेल, सैंडस्टोन एंड कॉन्ग्लोमेरेट। तो बच्चों ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। आपको सारे नाम याद नहीं रखने हैं, लेकिन अगर कुछ एग्जांपल्स जो आपको याद रखने चाहिए दैट इज द लाइमस्टोन, द सैंडस्टोन, शेल, चर्ट। तो ये छोटे छोटे नाम है जो आप एग्जांपल्स के लिए आप इनको याद रख सकते हो। ऑल्सो एज आई टोल्ड यू दैट सेडिमेंट्री इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम विच इज इसका मतलब क्या होता है सेटल डाउन। तो मतलब जो भी रॉक्स, जो भी रॉक पार्टिकल्स जो सेटल डाउन करते हैं और जो लेयर्स में फॉर्म होते हैं उनको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। लेट अस सी दैट rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि sedimentary rocks are formed from the accumulation of sediments. तो क्या होता है बच्चों की रॉक्स जो बड़े बड़े igneous rocks होते हैं वो जब नीचे माउंटेन्स के आते हैं तो वो रोल डाउन, ऑब्वियसली दे आर कमिंग डाउन ओके ऑन द अर्थ सरफेस। फिर वो क्रैक करते हैं, इसी प्रोसेस में वो एक दूसरे को हिट करते हैं और छोटे छोटे पीसेज में वो टूट जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं इसी को हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। नाउ दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। अब कैसे फॉर्मेशन होता है, तो ये जो भी हमारे सेडिमेंट्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और डिपॉजिट होते हैं किससे, विंड, वाटर, जिसको हम लोग वेदरिंग और इरोजन कहते हैं, राइट। इट इज द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। नाउ दीज लूज सेडिमेंट्स दे आर कंप्रेस्ड and hardened to form the layers of rocks. अब यही जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं बच्चों ये बहुत कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस मतलब बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल टैक्ट हो जाए, इंटैक्ट हो जाते हैं और काफी हार्ड हो जाते हैं रॉक के फॉर्म में। आप कोई पत्थर उठाओ तो आपको हार्ड मिलेगा, राइट। तो इसी तरीके से बिल्कुल हार्ड होते हैं अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस और इसी से वो लेयर्स फॉर्म करते हैं। अगर आप इस पिक्चर से समझना चाहो तो देखो आप यहाँ पे छोटे छोटे रॉक्स जो हैं दे आर रोलिंग डाउन, राइट। माउंटेन से नीचे नीचे आ रहे हैं। अब ये नीचे जैसे ही आते हैं अर्थ सरफेस पे ये डिपॉजिट हो रहे हैं। नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिशन। अब डिपॉजिट होते हैं तो यहाँ पर आप समझो कि लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स फॉर्म, मतलब छोटे छोटे जो यही रॉक्स होते हैं यही आपके सेडिमेंट्स है, राइट। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ये अर्थ सरफेस पे आके सेडिमेंट, दीज आर द लेयर्स दैट आर फॉर्मिंग। और ये प्रोसीजर 1-2 दिन का नहीं है, काफी टाइम लग जाता है ये सारे रॉक्स को फॉर्म होने में। तो क्या होता है बहुत टाइम बाद ऐसे ये रॉक्स के जो लेयर्स बन जाते हैं तो हमारा ओवर द टाइम द बॉटम लेयर्स इट टर्न्स इनटू द रॉक।
ये जितने भी लेयर्स हैं, छोटा छोटा ये रॉक्स जो आपका जमा हो जाता है, फाइनली आपको एक बड़े बड़े रॉक्स में मिलेंगे, एंड दिस इज व्हाट दी सेडिमेंट्री रॉक्स आर कॉल्ड। ऑल्सो इसमें और क्या आपको मिलेगा, तो प्लांट्स और एनिमल्स जो मर जाते हैं, जो आपको प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए वो डीप इनसाइड द अर्थ वो भी बरी हो जाते हैं, और इनको हम लोग फॉसिल कहते हैं। आई विल एक्सप्लेन टू यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट हियर। ओके, सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। लेट अस अंडरस्टैंड हियर कौन कौन से प्रोसेस है। तो जैसे मैंने आपको बताया, वेदरिंग एंड इरोजन। अब वेदरिंग और इरोजन क्या होता है कि मतलब जो हमारे अर्थ, जो माउंटेन्स पे आपको छोटे छोटे रॉक्स दिखते हैं, वो क्या होता है, वो टूटते हैं। तो वेदरिंग का मतलब ये होता है कि प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स राइट इनटू स्मॉलर पीसेस। और किसकी वजह से, तो विंड, रनिंग वाटर, राइट। तो ये विंड और वाटर की वजह से ये सारे रॉक्स बहुत टूट जाते हैं, नीचे माउंटेन से वो गिरना शुरू करते हैं, फिर इनका इरोजन होता है। तो यही प्रोसेस जो रनिंग वाटर के थ्रू, मान लो ये नीचे अर्थ सरफेस पे आ रहे हैं, राइट। तो फिर इनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप अर्थ सरफेस से ये नीचे ऊपर माउंटेन से आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये ट्रांसपोर्टेशन ही हो रहा है इनका, है ना, एक जगह से दूसरे जगह ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। फिर फाइनली इनका डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन इज द सेटलिंग डाउन ऑफ दीज सेडिमेंट्स। तो फाइनली ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन होता है, और यही सेडिमेंट्स जो होते हैं बहुत टाइम तक एक लेयर्स फॉर्म करते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड दी डाइजेनेसिस ऑफ द रॉक्स। ओके, मतलब ये हमारा फाइनली सेडिमेंट्स रॉक जो है फॉर्म होता है। अब एग्जांपल्स में जैसे आप लोग बहुत एग्जांपल्स देखे थे, सो फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो आप जो सैंड यानी हमारा जो बालू होता है, आप उसको देखते हो, तो यही जो ग्रेन्स होते हैं ना सैंड के, उससे हमारा सैंडस्टोन जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल होता है, वो उससे फॉर्म होता है ओवर द टाइम। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. Also ये rocks क्या contain करते हैं, fossil of plant, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। तो अब हम देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, सैंडस्टोन यही होता है बच्चों। इस आप सैंडस्टोन का पिक्चर देखोगे तो आपको इस ब्राउनिश कलर में आपको दिखेगा, क्योंकि ये सैंड जो ग्रेन्स ऑफ सैंड है उससे ये फाइनली फॉर्म होते हैं। नाउ व्हाट आर द फॉसिल्स जो इस आपको इन रॉक्स में भी मिलेगा। So the remains of the dead plants and animals trapped in the layers of rocks are called fossils. मतलब बहुत टाइम से जो animals या जो भी plants that are dead, they bury deep inside the earth surface, और ये काफी इन layers में trap हो जाते हैं। मतलब जो sediments जो settle down हो रहे हैं, उनमें आप ये plants और animals भी देखोगे बिल्कुल trap हो रहे हैं इन rocks में, और इनको हम लोग fossils कहते हैं। तो आप लोग ये सारे terms याद रखना, weathering, erosion, transportation, deposition, डाइजेनेसिस एंड देन दी फॉसिल्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में, दैट इज द थर्ड काइंड ऑफ रॉक्स। ओके, तो हम लोगों ने इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ लिया, उनका फॉर्मेशन भी देख लिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मेटामॉर्फिक रॉक। अ मेटामॉर्फिक रॉक इज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। द ओरिजिनल रॉक इज सब्जेक्टेड टू अ वेरी हाई हीट एंड प्रेशर व्हिच कॉज ऑब्वियस फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो बच्चों जैसे आपने देखा सेडिमेंट्री और जो हमारा इग्नियस रॉक्स है, दीज आर कॉल्ड द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। मतलब ये रॉक्स का ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुका है, राइट। तो इनमें जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन से जो रॉक बनते हैं उनको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ऑल्सो ओरिजिनल रॉक यानी हमारा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, वो हाई हीट और प्रेशर की वजह से, मतलब बहुत ज्यादा अगर हीट मिल रहा है इनको, बहुत ज्यादा प्रेशर मिल रहा है, तो उस वजह से वो टूटते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, और उस वजह से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है। सो इट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इग्नियस और द सेडिमेंट्री रॉक्स। अब एग्जांपल्स में आप देखो यहाँ पर स्लेट, शिस्ट, देन ग्नीस, मार्बल एंड क्वार्ट्जाइट। ओके, तो ये आपके एग्जांपल्स हैं कुछ मेटामॉर्फिक रॉक के। आप याद रखो, स्लेट का एग्जांपल याद रखो, मार्बल का एग्जांपल याद रखो, राइट। तो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जांपल्स हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। अब फॉर्मेशन देखते हैं ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो जैसे मैंने आपको बताया, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म होते हैं। सो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द ग्रेट हीट एंड प्रेशर इनसाइड द प्रेशर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ सरफेस। अब एग्जांपल के लिए आप देख लो, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, जैसे अभी हमने स्लेट का एग्जांपल देखा था, राइट। और लाइमस्टोन जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है, इट चेंजेस इनटू मार्बल। तो आप देख रहे हो कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल से, और ये किस में फॉर्म हो रहे हैं? मेटामॉर्फिक रॉक में। यहाँ पे पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं।
सो आपको इग्नियस रॉक का याद है कैसे फॉर्म होता है, मैग्मा जो अर्थ नीचे इंटीरियर ऑफ अर्थ से वो राइज करके अर्थ सरफेस पे आता है थ्रू द रॉक्स, और यहाँ पर जो लेयर्स बनाता है सेडिमेंट्री रॉक्स के, राइट। अब इन्हीं दोनों के हीट और टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो प्रेशर चेंज होता है उससे हमारा समझ लो मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है। सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पर पूरा प्रोसेस है आपका विच इज ऑल्सो कॉल्ड द रॉक साइकिल, जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके तो यहाँ पर शॉर्ट में समझने के लिए ये देखो, ये प्रोसेस है आपका इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन का। मैग्मा वो अर्थ सरफेस के ऊपर आता है या माउंटेन्स पे आता है, और यहाँ पे फाइनली माउंटेन्स पे ये जब रॉक बड़े बड़े रॉक्स आते हैं फिर वो वेदरिंग होता है, उनका इरोजन होता है, मतलब उनका टूटना, और इरोजन होना मतलब कि फाइनली वो टूट के विद द हेल्प ऑफ द एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर एंड विंड वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब इनका ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन होता है यहाँ, राइट। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है माउंटेन से, ये अर्थ सरफेस पे आ रहे हैं, फिर फाइनली इनका सेडिमेंटेशन होता है यहाँ पर, मतलब सेटलिंग डाउन ऑफ दीज स्मॉल पार्टिकल्स और द सेडिमेंट्स, जिससे हमारा सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है। और यहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से फाइनली क्या फॉर्म होता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है, राइट। तो आप ये देख रहे हो ये पूरा एक साइकिल चलता है बच्चों की, सबसे पहले इग्नियस रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं, फिर आपका सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, राइट, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, एंड फाइनली दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स विद द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके अब बच्चों जब हम रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सम ऑफ द यूजेस ऑफ रॉक्स। मतलब जितने भी बिल्डिंग्स आप देखते हो जो ब्रिक से बनते हैं, आपका घर भी जो ब्रिक से बना है, ऑब्वियसली दैट इज मेड अप ऑफ दो स्टोन्स, राइट। तो ये रॉक से तो आता है, ये छोटे छोटे ये बड़े बड़े रॉक से ये सारे छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, एंड देन फाइनली आवर हाउसेज आर बिल्ड। और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी रॉक्स की यूजेस होती है। आप जब खेलते हो, राइट, तो आप लोग बचपन में बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन से खेलते हो, राइट। वो बॉल के साथ पिट्टू या जो भी एग्जाम्पल्स आप ले लो, डिफरेंट डिफरेंट नेम से उस गेम को बुलाते हैं। तो इन सारी चीजों में आप देखते हो रॉक्स को यूज करते हो। सो इन शॉर्ट यू कैन से फॉर बिल्डिंग मटेरियल, या जो स्नूकर टेबल्स होते हैं जिससे हम लोग खेलते हैं, स्टैचूज जो बनते हैं वो भी हमारे रॉक से बनते हैं, किचन वर्कटॉप्स, सेरामिक्स, और ब्यूटिफाइंग प्रोडक्ट्स, मतलब जो हमारे माउंटेन्स ये सब देखो, सीनिक ब्यूटी देखते हो, राइट। ये सारी चीजें हमारी रॉक्स के एग्जाम्पल्स होते हैं कि दीज आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। यहाँ पर आपको जैसे मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी दिया था, क्यूमाइस, ग्रेनाइट, स्लेट, सैंडस्टोन, मार्बल, क्ले, these are the different types of rocks, metamorphic, sedimentary, igneous rocks, right? तो आपने यूजेस भी देख लिया। अब आप यहाँ पे ताजमहल का फोटो देख रहे हो, तो आप कभी इमेजिन किया कि ताजमहल किस चीज से बना है? नाउ यू शुड नो दैट ताजमहल इट इज मेड अप ऑफ द मार्बल्स, और मार्बल्स हमारा कौन सा रॉक था, तो हमारा सेडिमेंट्री रॉक था, राइट। या फिर आप इसे मेटामॉर्फिक रॉक में सैंडस्टोन जो हमारा फाइनली जो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है फ्रॉम दीज मार्बल्स। तो आपने देखा यहाँ पे जो मार्बल्स है हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, एंड दिस ताजमहल इट इज मेड अप ऑफ दीज मार्बल्स। यहाँ पर ये बिल्डिंग्स भी देखो तो ये हमारे स्टोन से ही बने होते हैं, हमारे रॉक्स जो होते हैं लाइमस्टोन, ये सारे सैंडस्टोन, इन सब से हमारा बना होता है ये सारा घर, राइट। बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रिक्स जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स, ये सेडिमेंट जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, वो उनसे बनते हैं। ओके सो आपने यहाँ पर बेसिकली यूजेस में देखा बिल्डिंग मटेरियल्स, और फॉर प्लेइंग गेम्स, for making statues, for beautifying products, all these rocks are used. Okay? तो in short बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने sedimentary rocks के बारे में पढ़ा, and we talked about the formation of the sedimentary rocks, and also we talked about the metamorphic rocks and its formation. तो हम लोगों ने the types of rocks जो हमारे उनके बारे में हमने अपना complete कर लिया है. So basically there are 3 types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, and the metamorphic rocks. In the next class, I am going to talk about the rock cycle, जो इसी का पार्ट है कि कैसे ये सारे रॉक्स जो है इनका, जैसे आपको मैंने बताया, एक पूरा साइकिल रहता है। तो हम रॉक साइकिल के बारे में बात करेंगे और मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।